फिल्म का नायक बेन है, एक 25 साल का बच्चे की शक्ल वाला लड़का जो हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और कोमल है। कोई भी मान सकता है कि वह अच्छा दोस्त है, लेकिन चीजें इसके ठीक उल्टी हैं। बेन एक सीरियल किलर नहीं है, लेकिन उसके पास समय को रोकने और जो चाहे करने की शक्ति है। बेशक वह इसका इस्तेमाल महिलाओं के कपड़े उतारने और अपना पसंदीदा काम उनकी ड्राइंग बनाने के लिए करता है, चाहे वह सड़क पर हो, सुपरमार्केट में या यहाँ तक कि फिल्मों में बेन हॉट लड़कियों को फ्रीज करता है और उनकी नंगी तस्वीरें बनाता है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बेन हम सभी की तरह एक नॉर्मल लड़का था, उसकी एक देखभाल करने वाली गर्लफ्रेंड और एक अच्छा भविष्य था। इसके बाद फिल्म 5 हफ्ते पहले वापस आती है, जहाँ ये सब बदल गया। बेन को उसकी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ बहस करते हुए देखा जाता है, जो उसे हरा हुआ कहती है। इतना सहने के बाद वह उसके साथ रिश्ता तोड़ लेता है और इससे सूजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह उस पर सामान फेंकना शुरू कर देती है और इस समय बेन के लिए सब कुछ धीमी गति में बदल जाता है। ब्रेकअप के बाद सूजी जल्द ही आगे बढ़ जाती है और दूसरे लड़के के साथ रिश्ते में जुड़ जाती है। कॉलेज के कैफेटेरिया में बेन उन्हें एक साथ देखता है और परेशान हो जाता है, इसलिए खुद का ध्यान हटाने के लिए वह आर्ट क्लास में शामिल होता है। चूंकि बेन को बचपन से ही चित्र बनाने में रुचि रही है, इसलिए वह आराम से सुंदर पेंटिंग बनाता है, जो टीचर को भी हैरान कर देता है। बेन बिल्कुल असली मानव चित्र बनाने में माहिर है, लेकिन रात में चीजें उसके लिए बेहद कठिन हो जाती हैं। लगता है कि बेन अपने ब्रेकअप से उबर नहीं पा रहा है, क्योंकि हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो वह सूजी को देखता है। दिन बीतते हैं और उसे नींद न आने की बीमारी लग जाती है। अब बेन 1 घंटे के लिए भी सो नहीं सकता। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की यादें धीरे धीरे उसे एक उदास पागल में बदल रही हैं। अफसोस और पीड़ा में बेन आखिरकार सूजी को फोन करता है और उससे वापस आने की विनती करता है। वह फिर कभी ऐसा न करने का वादा करते हुए उनके रिश्ते को खराब करने के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन उसके लिए इतना नीचे गिरने के बावजूद सूजी मना कर देती है और कॉल काट देती है। ये बेन को निराशा की और भी गहरी खाई में डाल देता है। अगले कुछ दिनों में वह समय काटने की पूरी कोशिश करता है। बेन किताबें पढ़ता है, फिल्में देखता है और यहाँ तक कि दूसरे शहरों की ट्रिप पर अकेला जाता है। लेकिन जब रात होती है उसे नींद नहीं आती, जिससे उसके लिए किसी और चीज पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वह रात में भी कहीं भी घूमने जाने लगता है। एक रात वह एक लोकल सुपरमार्केट में जाता है, जहां वह देखता है कि नाइट शिफ्ट के लिए जॉब वैकेंसी है। बेन सोचता है कि यह समय बिताने और कुछ पैसा कमाने का सही मौका है, इसलिए वह तुरंत नौकरी के लिए अप्लाई करता है। अगले दिन मैनेजर जेनकिंस के साथ उसकी मुलाकात हुई और अंत में उसे नौकरी मिल गई। लंबे समय के बाद आखिरकार बेन खुश है और उसे इस बात का एहसास है कि उसका जीवन बदलने वाला है। जैसे जैसे बेन अपनी नई नौकरी का आदी हो जाता है, वह नोट करता है कि उसका प्रत्येक सहकर्मी अलग अलग तरीके से समय बिताने की कला को कैसे संभालता है। कैशियर शेरोन पोटे का सबसे अलग तरीका है, वह घड़ी को हमेशा सामानों से छिपा देती है। उसका मानना है कि अगर वह देखेगी तो समय धीरे धीरे बीतेगा। फिर बैरी ब्रिकमैन नाम का एक शरारती लड़का है, जो काम में कभी सीरियस नहीं होता। साथ में उसका उतना ही चालाक दोस्त मैट स्टीवंस, वह महिला ग्राहकों के साथ अलग अलग मजाक करता है, जैसे उनके बैग में एक सेक्स टॉय डालना। कुछ ग्राहक इसे पाकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इसे रखने का फैसला करते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो समय की परवाह नहीं करता है, वह उनका बॉस जेनकिंस है। वह कितना सफल और अमीर है, इस बारे में वह हमेशा बात कर सकता है। एक बार जब वह अपने अहंकारी भाषण शुरू करता है तो उसके लिए समय बहुत तेजी से बीतता है। लेकिन नाइट शिफ्ट के सभी कर्मचारियों में बेन के पास टाइम पास करने का सबसे अलग तरीका है। अपनी गहरी उदासी की पीड़ा में बेन समय और वास्तविकता से खुद को अलग कर लेता है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी महाशक्तियों का उपयोग समय को रोकने के लिए करता है, ताकि वह जो चाहे कर सके। आमतौर पर कोई पैसे लेकर भाग जाता या कुछ अलग चीजें करता, लेकिन बेन सिर्फ अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को तराशना चाहता है। चूंकि वह महिला शरीर से प्रभावित है, इसलिए वह किसी भी ग्राहक को चुनता है, धीरे से उन्हें नंगा कर देता है और उनके चित्र बनाना शुरू कर देता है। बेन के मन में उनके प्रति कोई भावना नहीं है, वह बस यह इतना करना चाहता है कि कला के लिए उसका जुनून कभी न मरे। एक बार हो जाने के बाद वह उन्हें वापस कपड़े पहनाता है और अपनी उंगलियां चटकाता है, जिससे समय फिर से चलने लगता है। यही अब बेन की जिंदगी बन गई है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर वह गर्व कर सके, लेकिन कम से कम वह अब उतना उदास और पागल व्यक्ति नहीं रहा। धीरे धीरे लेकिन लगातार उसने खुद को सूजी से दूर करना शुरू कर दिया। घर पर बेन अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्त शॉन के साथ रहता है। दोनों बचपन से साथ हैं। शॉन बेन के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वह हर एक लड़की के साथ रहना चाहता है। पता चलता है कि वह शहर के हर स्ट्रिपर क्लब में गया है। एक रात अपनी रात की शिफ्ट के दौरान बेन कैशियर शेरोन से मिलता है लॉकर रूम में। ऐसा लगता है कि उसे उस पर क्रश है, लेकिन ये बताने के लिए उसमें हिम्मत नहीं है। जैसा कि वे बात करते हैं, फ्रेंडली कैशियर उसके सैंडविच खाती है, यह उसे चौंका देता है। शेरोन के गाल पर अचार का एक छोटा सा टुकड़ा चिपक गया और वह अजीब तरह से इसे पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसको देखकर बेन आगे बढ़ा और उसके लिए इसे मिटा देता है, जिससे दोनों के बीच एक बहुत ही खुशनुमा पल बन जाता है।
थोड़ी देर बाद शेरोन जाने का फैसला करती है और दरवाजे की ओर जाती है। बेन उस पल को रोकना चाहता है और एक सप्ताह तक उसमें रहना चाहता है, लेकिन वह होश में आता है जब शेरोन जा चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद, जैसा कि वह अपना काम कर रहा था, मैट अचानक एक स्टॉल से निकलता है और बताता है कि वह शेरोन के साथ फिल्म देखने जा रहा है। ये बेन को तोड़ देता है और वह सोचता है कि वह इतना बदकिस्मत क्यों है। फिर वह अपने स्कूल के दिनों को याद करता है जब उसे पहली बार प्यार हुआ था। वह क्लास की सबसे होशियार लड़की थी जिसे सब पसंद करते थे। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ में मोच आ गई, जिसके कारण उसे प्लास्टर पहनना पड़ा। हर दिन उसके क्लासमेट्स उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उस पर उत्साहजनक बातें लिखते थे। बेन भी कुछ लिखना चाहता था, लेकिन वह उसके पास जाने से भी घबराता था। दुर्भाग्य से उसने वह अवसर खो दिया, क्योंकि कुछ दिनों बाद लड़की का प्लास्टर हट गया। उसे ठीक होते देख सभी खुश थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके हाथ पर कुछ बाल बढ़ गए हैं, तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। लड़की रोने लगती है और तभी बेन झपट्टा मारने का फैसला करता है। वह उसे एक कोने में ले जाता है और उसे यह कहते हुए समझाता है कि वह उसके साथ रहेगा चाहे कुछ भी हो। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त और प्रेमी बन जाते हैं। एक दिन लड़की अचानक बेन के पास आती है और पूछती है कि क्या वह उसे किस करना चाहता है। बिना मौका गवाए वहाँ कहता है और दोनों सप्ताह के आखिर में अपने पसंदीदा स्थान पर मिलने का फैसला करते हैं। बेन इस बात से खुश है कि वह पहली बार किसी लड़की को किस करने जा रहा है। वह अगले कुछ दिनों के लिए अपनी नींद खो देता है और जब सप्ताह का आखिरी दिन आता है तो वह मौके पर जल्दी पहुँच जाता है। वह दिन भर इंतजार करता है, लेकिन लड़की नहीं आती, जिससे उसका दिल टूट जाता है। स्कूल में अगले दिन बेन को पता चलता है कि लड़की अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर में चली गई है। ये पहली बार है जब उसने खुद को असहाय और उदास महसूस किया। वर्तमान में वापस जेनिकिंस अपने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करता है और उन्हें सूचित करता है कि वे अपने दोस्तों के साथ एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं। बेन और अन्य खेलना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैच के दौरान सुपरमार्केट टीम बुरी तरह हार जाती है, क्योंकि यह साफ है कि उनमें से कोई भी नहीं जानता कि कैसे खेलना है। विपक्षी टीम ने गोल करके स्कोर को 26-0 कर दिया। तब बेन परेशान होकर समय रोक देता है और आराम करने के लिए लॉकर रूम में जाता है। अचानक एक आदमी अपने आप को फ्री करता है और बाहर भागता है। इससे पता चलता है कि बेन अकेला व्यक्ति नहीं है जिसने ये शक्ति हासिल की है। थोड़ी देर के बाद वह बाहर निकलता है और अपनी उंगलियां चटकाता है, जिससे समय फिर से चल जाता है। खेल के दौरान मैट गेंद को बिना किसी लक्ष्य से किक करता है। गेंद जेनकिंस के चेहरे पर जाकर टकराती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और टीम के अन्य सभी साथी बेन और शेरोन को अकेला छोड़कर घर चले जाते हैं। अगले सीन में दोनों पास के एक डिनर पर रुकते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ बेन को पता चलता है कि वह वास्तव में सिंगल है और मैट सिर्फ उसके साथ डेटिंग करने का मजाक उड़ा रहा था। वह फिर बेन के साथ अपने सपने साझा करती है और वह भी ऐसा ही करता है। शेरोन कहती है कि वह हमेशा एक चित्रकार से मिलना चाहती थी, क्योंकि वह सोचती है कि वे चीजों की असली सुंदरता देख सकते हैं। दोनों की बातचीत से साफ है कि उनमें केमिस्ट्री है। उनकी अचानक मुलाकात के बाद बेन शेरोन के घर चला जाता है और अजीब तरह से उसके गालों पर किस करके उनके पहले किस को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वह इसे होठों पर चाहती थी। अगले दिन टूटे फूटे जेनिकिंस ने घोषणा की कि वह अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पार्टी रखने जा रहा है। शेरोन बेन से पूछती है कि क्या वह उसके साथ एक डेट के रूप में आना चाहता है, और बेन खुशी से सहमत है। बाद में जेनिकिंस लड़कों को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें अपने जन्मदिन की तैयारियों के लिए अलग अलग काम देता है। बेन को पार्टी के लिए एक स्ट्रिपर को बुलाने का काम सौंपा गया है, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी किसी से बात नहीं की। वह केवल उस व्यक्ति को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। बाद में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त शॉन से मदद के लिए पूछता है। उसे पार्टी में ले जाने का वादा करता है अगर वे काम करवा सकता है। फिर दोनों एक लोकल क्लब में जाते हैं, जहां शॉन अपने अनुभव का उपयोग करता है और पार्टी के लिए एक लड़की को काम पर रखता है। अगली सुबह बेन को एक गुमनाम आदमी का फोन आता है, जो एक कला प्रेमी होने का दावा करता है। उसके पास शहर में एक आर्ट गैलरी है और वह उसमें बेन के कुछ काम दिखाना चाहता है। ये बात बेन को खुश करती है, क्योंकि उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसकी कला की तारीफ की है। लेकिन बेन इससे अनजान है कि यह बैरी और मैट की एक शरारत कॉल थी। उस रात बेन पार्टी के लिए तैयार हो जाता है और शेरोन को लेने जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वह खुशी से उसे बताता है कि एक पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन उसकी कलाकृति प्रदर्शित करना चाहता है। शेरोन पूरे दिल से उसे बधाई देती है और जल्द ही दोनों पार्टी के लिए जाते हैं। जब दोनों पहुंचते हैं तो पार्टी पहले से ही चल रही होती है। शॉन को एक लड़की द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है। मैट और बैरी पागलों की तरह नाच रहे हैं और जेनकिंस डीजे पर हैं। तभी बैरी ने लोगों के बीच अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी को नोटिस किया। ये पता चलता है कि वह जेनकिंस के भाई की गर्लफ्रेंड है। जल्द ही स्ट्रिपर भी आती है और पार्टी को गर्माहट देती है। विशेष रूप से शॉन उसके साथ एक तुरंत संबंध बनाता है। इस बीच बेन बाथरूम में जाता है, जहां उसकी मुलाकात सूजी से होती है।
बिना समय बर्बाद किए वह बताती है कि वह चाहती है कि वे सुलह कर लें और फिर से कपल्स बन जाएं। बेन बेशक ये नहीं चाहता है क्योंकि वह पहले ही अपने जीवन के प्यार से मिल चुका है, लेकिन पागल लड़की जिद करती रहती है। अचानक से वह उसे जबरदस्ती किस भी करती है। बेन तुरंत उसे पीछे धकेलता है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि शेरोन पूरी घटना देख चुकी है। बेन समझाने की कोशिश करता है कि यह ऐसा नहीं है जैसा दिखता है, लेकिन निर्दोष शेरोन एक शब्द सुने बिना चली जाती है। थोड़ी देर बाद बेन सीधे शेरोन के अपार्टमेंट में जाता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने गुस्से से अंधी हो जाती है। जब वह अश्लील बातें करने लगती है तो बेन परेशान हो जाता है और निकल जाता है। ब्रेकअप के कारण वह एक बार फिर उदास और पुरानी वाली अपनी दुनिया में आ गया। केवल एक चीज जिसका वह इंतजार कर रहा है वह है आर्ट गैलरी कंपनी के साथ उनकी मीटिंग, जिसने उसे बुलाया था। अगले सीन में वह दिन आ जाता है और बेन अपनी कुछ बेहतरीन कलाकृति के साथ वहां जाता है। जैसा कि पता था, गैलरी के मालिक ने उसके साथ अपॉइंटमेंट लेने से इनकार कर दिया, जिससे बेन को एहसास हुआ कि उसके साथ मजाक किया गया था। लेकिन जैसे ही वह निकलने वाला होता है, मालिक शेरोन के उसके कुछ चित्रों को देखता है। वह उन्हें पसंद करता है और बेन को गैलरी में उसका काम प्रदर्शित करने के लिए ऑफर देता है। कुछ दिनों बाद शेरोन को बेन के आर्ट प्रदर्शन का ऑफिशियल इन्विटेशन मिला। हालांकि वह उससे नाराज है, फिर भी वह गैलरी में जाने का फैसला करती है। जब शेरोन वहां पहुंचती है तो वह ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहां की हर एक कलाकृति उसके बारे में है। ये पता चला कि बेन ने अन्य महिलाओं के चित्र बनाना बंद कर दिया और उसने अपना सारा समय शेरोन पर इस्तेमाल किया। वह उसके जीवन का प्यार थी और वह उसके अलावा किसी और महिला को नहीं देख सकता था। इस बीच शेरोन और बेन मिलते हैं। बेन समझाने की कोशिश करता है कि पार्टी की रात क्या हुआ था, लेकिन शेरोन का कहना है कि उसे समझाने की जरूरत नहीं है। उसे अब एहसास हो गया है कि वह उससे कितना प्यार करता है, सिर्फ उसकी पेंटिंग देखकर। इसके साथ दोनों करीब आते हैं और आर्ट गैलरी के कमरे के ठीक बीच में एक रोमांटिक किस करते हैं। आखिरी सीन में बेन अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और सब कुछ रोक देता है, लेकिन इस बार शेरोन भी रुकी हुई दुनिया में कदम रख सकती है। फिर दोनों बर्फ में निकल जाते हैं, जहां लाखों बर्फ के टुकड़े हवा में लटके रहते हैं। अंत में दोनों एक बार फिर से किस करते हैं और फिल्म को खुशी के साथ समाप्त किया जाता है।